होना, अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया हाइड्राइड्स। हाँ, तो सबसे पहले हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, 16, 17 and 18. हाइड्राइड्स मतलब क्या? व्हेन एनी एलिमेंट फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन, द कंपाउंड इज कॉल्ड एज व्हाट? हाइड्राइड। बराबर है? Yes. स्क्रीन शेयर ब्लैक आ रहा है। अच्छा स्क्रीन अटका है। हाँ वही नहीं कर, शेयर नहीं हुआ अभी तक, रुको। इधर दिखा रहा है आपका स्क्रीन। ओके, कैन नॉट स्टार्ट। कोई तो दूसरा शेयर कर रहा है स्क्रीन मनी के पास लोन पेयर है, एंटीमनी के पास लोन पेयर है, बिस्मथ के पास भी लोन पेयर है। तो जिस मॉलिक्यूल में एटम के पास लोन पेयर होता है दैट एक्ट एज अ लेविस बेस, राइट? और जितने जो लोन पेयर देगा अच्छा वो बेसिक होता है। तो क्लास अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है अरेंज हाइड्राइड फॉलोइंग हाइड्राइड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, क्लास क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ BiH3, राइट? से ज्यादा Yeah, SbH3. उससे ज्यादा ASH3 ASH3. उससे ज्यादा Then BH3 BH3, NH3. NH3। नहीं बस। हाँ, मतलब दिस इज ऑर्डर। तो क्लास यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आउट ऑफ फॉलोइंग व्हिच इज मोस्ट बेसिक। तो क्लास सबसे बेसिक कौन है यहाँ पे दादा? से बेसिक NH3 सर। NH3। समझा सब लोग को? ये क्वेश्चन है सबसे पहले। तो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 आर बेसिक इन नेचर, डाउन द ग्रुप देयर बेसिक से डिक्रीजेस। इतना आपको याद रखना है बस, ठीक है? पहला पॉइंट हो गया। हाँ क्लास दूसरी बात यहाँ पे आप देखोगे, आपको और डिटेल में जाना है तो अमोनिया इज सब्सटेंशियली बेसिक। प्लस सब्सटेंशियल मतलब क्या? बहुत ठीक ठाक बेसिक है, ठीक है? ओके, बाद में PH3 इज वेरी वीक बेस, ठीक है? ओके, ASH3, SbH3 and BiH3 do not show any basic character. मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट ना के बाद, डू नॉट शो एनी बेसिक कैरेक्टर, ठीक है? तो क्लास ये उसके बाद मैच हो रहा है। डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। हेलो, हाँ सर, हाँ डिक्रीज हाँ हो सर। रहा है। डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस मतलब जैसे हम लोग नीचे आते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो क्लास ये आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी जो भी करना है कर लो। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 आर बेसिक इन नेचर एंड डाउन द ग्रुप देयर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। हो गया? स्क्रीनशॉट लेके जो भी डिक्रीजेस। हो गया। मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ रहा हूँ बिना पूछे भी आपसे। हाँ प्लस हाँ नेक्स्ट इज सर। हाँ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 and 17 are acidic. What is acidic? जो हमें पानी में क्या देता है? H+ आयन, राइट? हाँ। सब ग्रुप 16 and 17 are acidic and down the group their acidic strength increases। increases, ठीक है? हाँ, तो आप देखोगे ग्रुप 16 में तो वाटर, राइट? तो वाटर कोई भी एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाता। H2S वीक एसिड है, H2SE उससे स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2D उससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और H2PO बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट? तो अगर मैं ऑर्डर देखूंगा तो क्लास ग्रुप 15 में 16 में ऑर्डर क्या होगा? H2O से ज्यादा H2S, बराबर है? H2SE, H2TE एंड H2PO प्लस, ठीक है? तो प्लस क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। तो आंसर होगा आपका, और क्लास एक ही ग्रुप पे देंगे वो आंसर होगा H2PO। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट एसिडिक, इन पांच ऑप्शन में सबसे लीस्ट एसिडिक कौन है? H2O। एक्चुअली H2O एसिडिक स्ट्रेंथ, हां वो एक्चुअली वाटर एसिडिक कैरेक्टर दिखाता नहीं, इतना वीक एसिड है वो, ठीक है?
तो H2O H2S मतलब आपको वीक एसिड है, H2S यूज करते हो एसिडिक मीडियम पाने के लिए लैब में, H2S गैस पास करते हैं सॉल्यूशन में, आपने देखा रहेगा पीपीटी के लिए, ठीक है। जो भी है H2O से ज्यादा H2S, उससे ज्यादा H2SE, उससे ज्यादा H2T, उससे ज्यादा H2PO, हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 16 and 17 are acidic and down the group the acidic strength increases, बराबर है। सर Increases, वाटर इज yes. एसिडिक थोड़ा। अरे नहीं रे, मतलब एक्चुअली नहीं है, पर मतलब देखो अभी हम लोग बोलेंगे एसिडिक है राइट, तो डाउन द ग्रुप तो पहला बिल्कुल एसिडिक नहीं है। देखो जैसे ऊपर वाला था SbH3 ASH3 BH3, वो बेसिक स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहे थे राइट, हाँ तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने के क्या बोला, वो बेसिक और डाउन द ग्रुप बेसिक डिक्रीज है, तो नीचे वाले दिखाते ही नहीं राइट। वैसे इस केस में ऊपर वाला पहला वाटर एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाता ही नहीं, समझा। कंपैरिजन में बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ सर। हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 16 and acidic and down the group acidic strength increases, ठीक है। 17 ग्रुप का हाइड्रेट कौन सा है, HF HCl HBr H, आपका HDA चैप्टर हुआ रहेगा ना, HDA चैप्टर। हाँ सर हुआ है। हाँ वो है यूट्यूब पे हुआ है। उसमें तो आपने बहुत अच्छे से सीखा रहेगा। HF से ज्यादा अच्छा एसिड्स फ्रॉम HCl मालूम है ना, HBr रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये टॉपिक आपका हुआ रहेगा, नहीं याद नहीं आ रहा, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन नहीं एसिड्स, सर आप बताओ। एकदम ये स्टार्टिंग में HF। पढ़ा था यूट्यूब अरे पे। हुआ रहेगा, देखो ना रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, मतलब ऐसे ऑर्डर दिया है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स, तो HF बहुत वीक एसिड है, HCl उससे स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड HBr है, उससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड HI है। अब याद हो गया, फिर सिंपली आप क्या बोलोगे, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीजेस। आपका ये लिख के हो गया ग्रुप, ये लिख के हो गया हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप, ये वाला पढ़ लिखे हो गया हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 16 17 और एसिडिक। हेलो सर। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बोलो। सर ये सब कुछ पानी में डिसॉल्व करने के बाद एसिड बनेंगे ना सर? हाँ डेफिनेटली थोड़े एसिड बनेंगे। हाँ डाउन द ग्रुप द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। हो गया ग्रुप 16। हाँ मतलब बाद में ग्रुप 15 16 17 साथ में फॉर हाइड्रेट्स of group 15 16 and 17 for hydrides of group 15 16 and 17। तो क्लास सबसे पहला हाँ डाउन द ग्रुप, सबसे पहला बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो क्लास में देखा था आपको NH3 में कौन सा बॉन्ड है, N-H बॉन्ड है राइट, 3 बॉन्ड है राइट, और BiH3 में BiH H बॉन्ड है। क्लास कौन सा बॉन्ड तोड़ना ज्यादा इजी है, NH3 का NH बॉन्ड या BiH3 का BH बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड तोड़ना ज्यादा इजी है या ये वाला। आपने क्या लिखा देखो सर पहला वाला BI है। था ना, बॉन्ड BI बॉन्ड सर। एंथैल्पी डिक्रीजेस, बराबर ना। तो मतलब ये पहला वाला बॉन्ड स्ट्रांग है और लास्ट वाला बॉन्ड वीक है राइट। हमने क्या बोला, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस, बराबर है। तो क्लास ये सब ग्रुप 15 के लिए 16 के लिए भी। अब H2 में कौन सा बॉन्ड है, H2 में कौन सा बॉन्ड है, H-O बॉन्ड है राइट, और H2PO में H, देखो ये मैं ग्रुप 16 की बात कर रहा हूँ, H2 में HOH, तो आपके पास H-O बॉन्ड है, और H2PO में आपके पास HPOH बॉन्ड है। तो क्लास इन दोनों बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रांग कौन सा बॉन्ड है, OH बॉन्ड या फिर which bond is more strong? HOH PO strong बोला मैंने, HOH। OH बॉन्ड ना, अरे HOH बॉन्ड नहीं हुआ, बॉन्ड OH हुआ, मैं बॉन्ड हाँ की बात सर कर रहा हूँ। OH। OH बॉन्ड स्ट्रांग है और POH बॉन्ड वीक है, बराबर है। तो मैंने क्या बोला, और HF और HI में, HF और HI में कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, HF सर HF। तो क्लास अगर HF बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसको तोड़ना इजी या डिफिकल्ट है, कल डिफिकल्ट है सर। डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट है तो हमें वो जल्दी H+ नहीं देगा राइट, और जो हमें जल्दी H+ नहीं देगा वो अच्छा एसिड नहीं होगा राइट। और HI बॉन्ड में HI बॉन्ड बहुत वीक है, बहुत जल्दी टूटेगा, और बहुत जल्दी टूटेगा तो हमें बहुत जल्दी H+ मिलेगा। आर यू क्लियर? सर कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है? वही उसका वैल्यू होता है, उसका एक्सपेरिमेंट होता है, बॉन्ड एनर्जी फाइंड करने के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो वैल्यू फाइंड करके रखा है सब बॉन्ड। सर अभी आपने बोला NH3 का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है BiH3 से, सर कैसे मालूम पड़ेगा सर?
अरे उसके बहुत सारे फैक्टर्स है, एटम का साइज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, बहुत सारे फैक्टर है। फिर क्या करते हैं वो सब फैक्टर काउंट करके एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड तोड़ के भी देखते हैं। तुमने थर्मोडायनामिक्स सीखा चैप्टर, मैंने सिखाया था तुम लोगों को। यस सर। तो हमने सीखा था बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, राइट? हाँ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। तो ये सब बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी ऑलरेडी फाइंड करके रखा है साइंटिस्ट लोगों ने, या फिर हम लोग उसको गेस भी कर सकते हैं। थोड़ा अभी मुझे तो HF बॉन्ड और HI बॉन्ड में H और F, देखो दोनों में H तो कॉमन है, F और I में छोटा कौन है? F छोटा। जो जितना एटम छोटा तो उसका कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है, वो भी एक फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है? तो बहुत फैक्टर है, फिलहाल इतना याद रखो। तो डाउन द ग्रुप, जा तू जा, डाउन द ग्रुप क्या होता है बोलो? बॉन्ड एंथैल्पी क्या बोला मैंने आपको? डिक्रीज है, बता रहा है? Decreases. डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो प्लस नेक्स्ट, अगर बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होगा, माय क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज NH3, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सोच के बताओ। NH3 एंड BiH3, राइट? उन दोनों को एक साथ हीट सप्लाई करना शुरू किया अपने तो कौन सा मॉलिक्यूल पहले डिकम्पोज होगा, NH3 या BiH3? BiS3 BiS3. हाँ, Bi और H का बॉन्ड थोड़ा वीक है, राइट? तो क्लास अगर डाउन द ग्रुप less बॉन्ड energy एंथैल्पी डिक्रीजेस तो थर्मल स्टेबिलिटी आल्सो in decreases. बराबर, वेरी गुड, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज है, बराबर है? हाँ, ये समझा आपको? तो ना आपको सिर्फ एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल। द क्लास माय क्वेश्चन इज H2O और H2PO में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा मॉलिक्यूल है, H2O या H2PO? H2PO. H2. अरे आपने अभी बोला डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस बोला आपने, वही तो सबसे ज्यादा स्टेबल है H2, आपने H2O. डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस बोला, H2O स्टेबल होगा ना H2PO से? H2O stable. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है रे, इतना भी टेंशन मत लो। अगर बोल रहे हो आप डाउन द ग्रुप, अगर आप बोल रहे हो डाउन द ग्रुप अगर आप बोल रहे हो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, तो जो पहला आएगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा? बरोबर. होगा Yes, sir. लास्ट, और जो लास्ट में आएगा वो सबसे कम स्टेबल होगा कि नहीं होगा? हाँ, sir. होगा सर ना अभी HF और HI में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, HF या HI? HF. थर्मली स्टेबल कौन है, HF या HI? HF HF है। हाँ, तो HF का बॉन्ड स्ट्रांग है और HI का बॉन्ड बहुत वीक है, तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, राइट? हाँ। नेक्स्ट क्लास, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? बहुत सारे डेफिनेशन है, उसमें से एक डेफिनेशन है द सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, राइट? Is called as reducing agent. What is reduction? Addition of hydrogen. In any substance, when you add hydrogen, we say that the substance undergo reduction. For example, in carbon, if I add 2 hydrogen, I get CH4. तो मैं बोलूँगा कार्बन का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, राइट? एवरीवन, तो क्लास रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ, व्हाट इज रिडक्शन? Hydrogen. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और क्लास जो आपको हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा आपका? रिड्यूसिंग reducing agent क्योंकि जो हेल्प करता है रिडक्शन के, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट? अभी आप सोच के आंसर देना, HF और HI में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होना चाहिए, HF या HI? सर अच्छा HI sir. HI. बोलो HI, वेरी गुड, Sir. लिसन टू। क्वेश्चन बोलो एक बार H और I का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल नहीं हो. Stable नहीं, हाँ, जल्दी टूट जाएगा. जल्दी टूटेगा और आपको रिडक्शन के लिए जल्दी हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, राइट? हाँ. H2 और सर H2 रिपीट क्वेश्चन HF और HI में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? आंसर तो अभी क्वेश्चन रिपीट किया मैंने। HI. सर HF और HI में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? HI HI। क्यों रीजन लेकिन तुम बताओ क्यों? मैंने तो सब बता दिया, तुम बताओ भी क्यों? अभी स्टेबल कौन सर है? लेस स्टेबल है जल्दी आई थिंक हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेगा, वही तो हाँ रीजन। हाँ वही रीजन है, और क्या है? ओके
तुम्हें जो रिलेशन के लिए जल्दी हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा वो अच्छा डिसीजन होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, तो तुम्हें रिलेशन के लिए जल्दी हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, HH कर रहा है। जो भी लेस थर्मली स्टेबल है वो अरे लाइक वो जल्दी भी होएगा। जो भी ने नाम बताओ उसका, जो भी मतलब क्या होता है? HI सर। अच्छा हाँ, तो हमें आंसर चाहिए, वही चाहिए, अच्छा है, समझा? एग्जाम में से जो भी मत लिखना। ओम हेलो, क्या हुआ? हाँ किधर हाँ गए? हाँ सर। हाँ, H2 और H2PO में अच्छा डिसीजन कौन है, H2O या H2PO? H2PO। H2PO। अमोनिया और BH3 में, NaCl and BH3 में, BH3। Yes। समझा? हाँ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डाउन द ग्रुप, क्या डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर Increases। समझा ये? तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज है। क्या करते हैं? विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, विच आर द फॉलोइंग इज लेस स्टेबल, अरेंज इन इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, अरेंज इन डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, विच आर द फॉलोइंग इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, विच आर द फॉलोइंग इज वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर एंड अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। क्लास जस्ट अ मिनट, आई विल ओपन द डोर, एक मिनट रुको सिर्फ, तब तक उसका स्क्रीनशॉट ले पढ़ लो। हाँ सर। हेलो डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या रहेगा? डिक्रीज। हाँ, उसका उल्टा होगा ना। वही मेरे को भी लग रहा है। तो HF जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, HI नहीं। अरे HF ऑक्साइड में होगा। हाँ, ऑक्साइड होगा, बराबर है। रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्साइड होगा। अरे होगा, मेडिकल होगा। सर ऑक्सीडाइजिंग पावर तो डिक्रीज होएगा ना डाउन द ग्रुप। हाँ डाउन द ग्रुप होगा, पर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है ही नहीं ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट है ना। हाँ तो हम लोग फिर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे, ठीक है? हो गया लास्ट पॉइंट। अभी मुझे तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल वो बॉन्ड के बीच का एंगल। बॉन्ड के बीच का एंगल है, कितने बॉन्ड के बीच का? जितने दो। का दो दो बॉन्ड के बीच का, राइट? समझो, फॉर हाँ। HOH, राइट? अब ये बॉन्ड एंगल होगा, राइट? हाँ कितना मतलब आपको? 107.5 डिग्री, ठीक है? जो भी है आपको बॉन्ड एंगल समझाना। मुझे तो HF में बॉन्ड एंगल कितना होगा? HF में कम होगा, नहीं रहेगा ना बॉन्ड एंगल। यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा ही नहीं, एक ही होगा बॉन्ड ही एंगल होगा। होगा। हाँ नहीं होगा। एक ही बॉन्ड में कैसे होएगा? कैसा? वही तो अभी तुमने बताया 180, अभी बोला कैसा होगा, चेंज किया स्टेटमेंट। सर उसने नहीं बोला, उसने नहीं बोला। अरे मैं टाइम पास कर रहा तीन हाँ। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रहेगा वो तीन आइटम मॉलिक्यूल नहीं, आइटम। तीन आइटम, एक atoms सेंटर और हाँ। दो ऐसा। हाँ, हाँ बॉन्ड एंगल हमेशा दो बॉन्ड के बीच में होता है, ठीक है? सर हाँ। चार इसके बीच में नहीं होता क्या? कैसा होगा? तो कैसे गिनेगा मुझे बता। चार ये मुझे एटम। अरे तू एंगल कैसे गिनेगा रे 4 आइटम के बीच में? ठीक है, एंगल के लिए दो ही मैं- चाहिए ना। चल मेरे पास समझ, ये 1 2 3 4, ये एंगल क्या हो गया? तुझे ये एंगल और ये दो एंगल मिलेंगे ना। ऐसा नहीं सर, ऐसा वाला बराबर। नहीं, वो टेट्राहेड्रल नहीं, याद नहीं आ रहा है सर अभी। हाँ अरे वो टेट्राहेड्रल। सॉलिड एंगल बन जाएगा। तुम लोग ना हाँ बहुत वही फालतू बोल रहे हैं। सोचते। सॉलिड एंगल नहीं, हम लोग बॉन्ड एंगल में सॉलिड एंगल सोचते क्या? हाँ ठीक है, वही छोड़ो, वो जान दो। टेट्राहेड्रल। हाँ छोड़ो, जान दो, ये समझा तुम लोग को? हाँ, तो अभी बात करते हैं लास्ट पॉइंट। इन हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एंड 16, क्योंकि 17 में बॉन्ड एंगल का कांसेप्ट नहीं आएगा, बराबर ना? हाँ Yes, वो sir. हाँ एक ही मिलेगा। सर, एक ही एक ही होता बॉन्ड है। हाइड्राइड्स ऑफ हाँ। ग्रुप 15 एंड 16, बॉन्ड एंगल decreases down the group, ठीक है? In hydrides of group 15 and 16, bond angle decreases down the group. तो class if I ask you NH3 and BH3 में, तो NH में कौन सा बॉन्ड है बोलो? H dash N dash H, बराबर ना? और हाँ। BH3 में H dash B dash H बॉन्ड। क्लास दोनों में कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा है? NH NHN या HBIH?
HBIH. अरे यार तुम लोग पढ़ते ही नहीं रे। HNH. बालाजी, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल अच्छा डिक्रीज है, हाँ 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 लिखा बराबर। है ना। तो NH3 का लिखा ज्यादा तो है सर, पहले, सॉरी। हाँ तो पहले ज्यादा होगा ना। हाँ तो तुम्हें चाहिए तो मैं बताता हूँ। अमोनिया इसका बॉन्ड एंगल है ऑलमोस्ट, जरूरत नहीं है कोई बात नहीं करना बोलेगा आपको। इसका बॉन्ड एंगल है ऑलमोस्ट 107.5 डिग्री और इसका बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री। क्लास बोलो क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, राइट? डिक्रीज हो रहा है। सर सर इसका क्यों हो रहा रीजन है क्या है, ऐसा लेकिन बताओ क्यों ना। डिक्रीज हो रहा है? एटम का साइज बढ़ता है ना तो रिपल्शन बढ़ता है बिटवीन बॉन्ड। जब साइज बढ़ता है एटम का तो बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड रिपल्शन बढ़ता है इन बिगर साइज ऑफ एटम। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, कम हो रहा है। नाइट्रोजन से बड़ा कौन है? फास्फोरस। उससे बड़ा आर्सेनिक, उससे बड़ा एंटीमनी, उससे बड़ा बिस्मथ। तो जैसे एटम का साइज बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा, स्टेरिक इंटरेंस बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। बॉन्ड एंगल Yes ठीक है, sir. हाँ. फिर उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, बॉन्ड एंगल क्यों कम होता है और बहुत डिटेलिंग में। तो फिलहाल इन हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 16 बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये हो गया सब हाइड्राइड के बारे में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये समझे सब लोग को? हाँ सर। हाँ आपको हाँ यार सर। ऐसे देखो, आप ना बहुत ना अननेसेसरी ना अनवांटेड क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए बहुत टाइम वेस्ट होता है। सबसे पहली बात मतलब पूछो, प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम आपका चैप्टर खत्म नहीं होगा और ये सब चीजें आपको ना टेक्स्ट बुक में है ही नहीं। पहली बात तो जो भी करना है जेई के लिए करना, और जेई के लिए आपको सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है? हाँ तो पहला क्वेश्चन, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 आर एसिडिक और बेसिक? आंसर देते जाओ। बेसिक है सर, बेसिक। एंड डाउन द ग्रुप देयर बेसिक, हाँ डाउन द ग्रुप देयर बेसिक स्ट्रेंथ Decreases. डिक्रीजेस। हाइड्राइड्स ऑफ 16 and 17 आर Acidic. एसिडिक। एसिडिक। डाउन द ग्रुप देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजेस। ओके, फॉर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 16 17 तीनों के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। डिक्रीजेस। What is bond enthalpy? Energy required to break the particular type of bond, right? हाँ So down the group, Yes. bond energy decreases. बराबर है? डिक्रीजेस Okay. अगर bond energy decrease हुआ, thermal stability डिक्रीजेस। डिक्रीज होगी। very good. And reducing power. इंक्रीजेस। इंक्रीजेस क्लास में अभी जो बोला लाइन उतना याद करना, ऐसा था मत खराब करो अपना खुद का, ठीक है? For hydrogen group 15 and 16 bond angle down the group डिक्रीजेस। डिक्रीजेस decrease, right? हाँ अभी हम लोग करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 17 एंड 18। मैं 15 भी ले लूंगा, आपको फायदा होगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी, कंपैरेटिव स्टडी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 16 एंड 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 ग्रुप 16 ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18, ठीक है? कंपैरेटिव स्टडीज क्लास 15 सिलेबस में याद रखा, मतलब सिलेबस में था, आपके बुक में नहीं है। तो ग्रुप 15 ग्रुप 16 ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। सबसे पहले टेल मी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। एनीबॉडी? क्लास नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3 बराबर है? क्लास आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है एकदम क्लियर। उसके नीचे फास्फोरस 3s2 3p2 बराबर है? 3p3। आर्सेनिक 4s2 4p3। एंटीमनी 5s2 5p3। बिस्मथ, हाँ बोलो, बिस्मथ 6s2 6p3। इन जनरल NH2 NP3। NS2 NP3। समझे आपको? तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज, बोलो, NS2 NP। NP3। ग्रुप 16 अब गेस करो, NS2 NH2 NP4। NP4 यहाँ पे NH2 NP5। NP5 बराबर है? और यहाँ पे
NH2 NH2 NP6 NP6 except helium Yeah. which is 1s2 बस बता ना हो गया पहला पार्ट हो गया कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन configuration. ये समझा लोगों को देखो सब प्रॉपर्टी में सीख रहे हैं एक के बाद एक प्लस सेकंड प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेशन स्टेट क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिटेलिंग में जाना पड़ेगा हम लोग को तो क्लास ऑक्सीजन स्टेट की बात करते हैं तो क्लास पहले बात करते हैं ग्रुप 15 की क्लास ग्रुप 15 का पहला में नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 2,5 राइट Hmm. हाँ प्लस हाउ नाइट्रोजन कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय गेनिंग Three three electrons. electrons. Three electrons. nitrogen can complete octet by getting 3 electrons right so nitrogen show oxygen state Plus three. -3 माइनस रे गेन कर रहा है ना अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस बनता है लेता है तो माइनस बनता है ना -3 आएगा हाँ सर. -3 समझा -3 क्यों हाँ तो सर. बोलो हाँ हाँ सर -3 तो नाइट्रोजन कैन शो ऑक्सीजन स्टेट -3 प्लस बाद में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3 राइट 2d Yes. 2d कितना होगा Zero. Sir, 2D 2d रहता होता ही नहीं है. बेटा अरे 2d हाँ. होता ही नहीं नहीं है. वही. 2d नहीं d थर्ड स्टेज से स्टार्ट होता है तो 2d होता ही नहीं ठीक है याद रखो 2d होता ही नहीं तो प्लस 2s2 वैलेंस का कौन सा सेकंड है तो 2s2 2p3 बराबर है तो प्लस नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है किसी और के साथ शेयर कर सकता है राइट हेलो हाँ हाँ. या फिर क्या कर सकता है किसी उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के एटम को लूज भी कर सकता है व्हिच इज मोर नेगेटिव एटम देन नाइट्रोजन आपका ऑर्डर माला है फोन कॉल हाँ. तो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एटम दुनिया में है क्या हाँ है ना. कौन है ऑक्सीजन और Oxygen, chlorine. फ्लोरीन तो अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन क्या कर सकता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है राइट फ्लोरीन भी निकाल सकता है तो हाँ. अगर नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका स्टेट क्या आ जाएगा बोलो लूज Plus करेगा तो three. +3 होएगा +3 तो नाइट्रोजन कैन शो स्टेट प्लस -3 एंड +3 ये समझे आपको Yes sir. प्लस के नीचे आते हैं फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 हाँ. 2,8,5 बराबर है Hmm. हाँ, उसके yes. वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है Children. उसके Five. वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है पाँच. 5 तो बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन कैन शो स्टेट -3 बराबर है हाँ तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे तो 1s 3s2 हाँ वही ns2 2s2 को लिख के हो गया 3s2 3p3 राइट 3d होता है क्या हाँ. हाँ सर. होता है लेकिन इधर zero हाँ है. हाँ 0 है खाली हाँ होता है कि नहीं इतना ही पूछा मैंने तो 3s2 बराबर बालाजी होता है ना हाँ. 2p3 हाँ. 3d 0 नाइट्रोजन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3 है राइट तो वो उसको लूज कर सकता है शेयर कर सकता है तो अगर लूज या शेयर करेगा तो उसका स्टेट क्या हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है बोलो +3 करेगा तो +3 होएगा. +3 होगा राइट हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ये इलेक्ट्रॉन 3s का इलेक्ट्रॉन हम लोग 3d में प्रमोट कर सकते हैं क्या हाँ हाँ हाइब्रिड है. हाँ. बोलो हाँ या ना हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर उसको थर्ड से थर्ड में डाल रहे बड़ी बात नहीं है राइट थर्ड से थर्ड में जाना उसके लिए बहुत इजी बात है हाँ. तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से 3s से निकला राइट और कहाँ पे चला गया 3d में ये तो 3D में तुम्हारे पास अभी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है 5. 5 5 तो नाइट्रोजन कैन शो स्टेट +5 अब ये सबके साथ होगा अभी डी तो सबके पास है राइट नाइट्रोजन छोड़ के सबके पास डी है तो प्लस व्हाट आर कॉमन ऑक्सीजन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आंसर इज बोलो -3 -3 +3. एंड +5 -+. सर 3 प्लस बाई ये नहीं दिखाएगा ना नाइट्रोजन. हेलो. दिखाएगा +5 दिखाता है बताता हूँ उसका बहुत बड़ा है पर फिलहाल नाइट्रोजन दिखाता है फिर इसका रीजन बताता हूँ बाद में बताऊँ कि वो 1s का इलेक्ट्रॉन भी यूज कर सकते हैं कभी नाइट्रोजन का हम लोग इसलिए नहीं दिखाना चाहिए पर दिखाता है तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे मैं डिस्कस सर. करूंगा पक्का पर उसको तो फिलहाल
तो कौन सा स्टेट है? -3 +3 एंड Plus +5 5. +5. अगला याद रखो आप, जैसे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार। क्लास एक सबसे इंपॉर्टेंट देखो, जो नीचे बिस्मत सब है वो मेटल है, भिखारी। राइट? बिस्मत मेटल है, माना आपको ना? हाँ मेटल नेवर शो माइनस स्टेट, तो बिस्मत कौन सा स्टेट नहीं दिखाएगा? -3 स्टेट नहीं दिखाएगा बिस्मत, बिकॉज वो मेटल है। मेटल ऑलवेज शो ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखो। जेडब्ल्यू वाले लोग, मेटल्स नेवर शो माइनस स्टेट, तो जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा माइनस स्टेट नहीं दिखाएगा। कौन सा? -3 स्टेट नहीं दिखाएगा, राइट? हाँ। और क्लास में आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, 11 में हमने इसके लिए 1-1.5 घंटा यूज किया था। आप जैसे से नीचे जाते हो ना, देखो और डिफिकल्ट, अब ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट जेई वाले लोग के लिए। आप जैसे से नीचे जाते हो, आपका एस का इलेक्ट्रॉन डी में प्रमोट करना के लिए क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन 3s का इलेक्ट्रॉन 3 में प्रमोट करना आपके लिए क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। एनीबॉडी नो द नेम ऑफ द इफेक्ट? आप जैसे नीचे आओगे तो P अपना इलेक्ट्रॉन 3s से 3 में आराम से भेज सकता है। आर्सेनिक के लिए डिफिकल्ट है, एंटीमनी के लिए और डिफिकल्ट, और बिस्मथ के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन 3s का 3 में भेजना, मतलब Inert pair effect. स्क्रीनिंग वेरी शील्डिंग। गुड। इसका नाम क्या है? इस लड़के का नाम क्या है? हेलो, द गर्ल, हाँ सर. Inert pair effect. नाम बोलो तुम्हारा। इनर्ट पेयर Akansha. इफेक्ट, आकांक्षा बोल गया, सॉरी। इनर्ट पेयर क्या बोलते हैं इस इफेक्ट को? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब जैसे नीचे आओगे, आपके s के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्ट नहीं लेना चाहते, वी कॉल दैट इफेक्ट एज व्हाट इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो प्लस क्वेश्चन इज, आप जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे तो कौन सा स्टेट +3 +5 +3 +5 +3 +5 +3 +5, तो आप जैसे नीचे जाओगे आपका s का इलेक्ट्रॉन d में प्रमोट करना डिफिकल्ट होगा, तो आपका +5 स्टेट क्या होगा? अनस्टेबल होता जाएगा, राइट? एंड हाँ। +3 स्टेट क्या हो जाएगा? स्टेबल होता जाएगा। वी कॉल दैट इफेक्ट एज व्हाट? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो कोई भी ग्रुप में आप नीचे जाते हो तो जो हाईएस्ट स्टेट होता है वो क्या होता है? अनस्टेबल। दिमाग में रखो, एक ही इफेक्ट होता है उसके लिए। कौन सा इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट। Inert pair effect. तो क्लास में क्वेश्चन इज बिस्मथ इन +5 स्टेट। देखो क्वेश्चन पूछा, बिस्मथ इन +5 स्टेट, इट्स वेरी गुड डैश एजेंट। Reducing agent. तो वो Oxidizing. किसके साथ है वो डिसाइड करेगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिस्मथ +5 स्टेट में स्टेबल है अनस्टेबल है? Unstable है. अनस्टेबल है। उसका स्टेबल स्टेट कौन सा? +3, राइट? +3 स्टेट हाँ। स्टेबल है ना, तो वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन जल्दी से लेगा और क्या बनेगा? +3 बनेगा, राइट? अच्छा, रेड्यूसिंग। तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, Reduction. तो वो बहुत जल्दी रिड्यूस होना चाहता है। तो जो बहुत जल्दी रिड्यूस होना चाहता है वो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझा? जेडब्ल्यू का क्वेश्चन, बिस्मथ इन +5 मैं बोला स्टेट इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझा क्यों? प्लस हाँ, बोलो, नहीं हाँ। तो नहीं। समझा। क्यों? वो +5 स्टेट में, वो +3 स्टेट में हमेशा जाना चाहेगा, और तो जाने के 3 लिए वो गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो सर इलेक्ट्रॉन लेकिन गेन वो करता है +5 में सर वो क्यों अनस्टेबल क्यों है सर? तुम्हारा नाम क्या है? एक बार बोलो, हाँ सर, तुम्हारा नाम क्या है? नाम? मेरा नाम आयुष दुबे सर। आयुष। आयुष, तुम ना थोड़ा प्लीज, मुझे ऐसे बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें आंसर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। तुम कितना पूछोगे, थोड़ा ध्यान दो पहले से, स्टार्टिंग से। एंड में नहीं मतलब पूछो चलेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने अभी तक सीखा कहाँ पे? तो तुम इनर्ट पेयर इफेक्ट समझा क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट समझा तुम्हें क्या होता है? हाँ सर, वो बीच के पैर की वजह से होता है। बिल्कुल नहीं, बीच के पैर वगैरह कुछ नहीं होता। जैसे तुम नीचे जाते हो, देखो तुम्हारे पास में, ठीक है, तुम्हारे लिए बताता हूँ। ये एस के इलेक्ट्रॉन है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, राइट? और ये पी के इलेक्ट्रॉन, राइट? सुनो केयरफुली आयुष। यस सर। तो अब जैसे जैसे नीचे जाते हो, आपको एस का इलेक्ट्रॉन पी में शिफ्ट करना डिफिकल्ट होता है, राइट? हेलो, ये याद रखो, एस का इलेक्ट्रॉन पी में शिफ्ट करना डिफिकल्ट होता है एज वी गो डाउन द ग्रुप, ड्यू टू पोर शील्डिंग। वो भी बताता हूँ, ड्यू टू पोर शील्डिंग इफेक्ट। तो एस का इलेक्ट्रॉन अगर पी में शिफ्ट करना डिफिकल्ट हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या होगा? एस का इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा नहीं, तो आपको कौन सा सेट नहीं दिखेगा? +5 सेट नहीं दिखेगा, वो नहीं डिफिकल्ट दिखेगा। होगा। तो आपके लिए कौन सा सेट बचेगा फिर? ओनली +3, बिकॉज ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ सर।
चलो मैं तुम्हें और किसी और एक इनर पेयर इफेक्ट के लिए एक लेक्चर लेता हूं अलग से, तुम लोग का चाहिए तो। इलेवन में मैंने 2 घंटे का लेक्चर लिया था, मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ना थोड़ा ध्यान दोगे ना तो फिर तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है आयुष, ठीक है क्लियर सर। है? यस हाँ, सर, यस सर। पूछो क्वेश्चन, ऐसा मत पूछ मतलब कि सर मैं तुम्हारा ये कर रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, पर थोड़ा ध्यान दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। बाकी लोग कोई डाउट है? नहीं सर। श्योर? हाँ, तो अभी आयुष को ही क्वेश्चन पूछेगा नेक्स्ट वाला में। तो -3 +3 एंड +5। ओके सर सुनो ना, हाँ हेलो, ओम बोल रहा हूँ सर। सर वो बोलो। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपने हाँ बोलो। मतलब एग्जैक्टली बोलो। क्या बोला ना, वो मेरे को कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है। ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, फिफ्थ शेल है, बिस्मथ में 6 शेल, राइट? हाँ तो अगर आपके इनर शेल्स में अगर डी में या फिर एफ में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका शील्डिंग पावर क्या है? ज्यादा पुअर है, पुअर है, पुअर है, ज्यादा नहीं कम है। इनका शील्डिंग पावर पुअर है। व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? पहले वो बताओ, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? आयुष तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, सबके लिए एक्चुअली। देखो मुझे आता है ये बिस्मथ है, ये क्या, अगर मैं चाहूँ तो इसका फॉर्मूला लिखता हूँ 6s2 6p3 बराबर है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब 6 शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, राइट? और जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये सब इलेक्ट्रॉन लिख रहा है। इनका सबका काम क्या है बोलो? इन सबका काम क्या है बोलो? शील्डिंग जल्दी इफेक्ट है। बोलो। Repulsion. शील्डिंग मतलब क्या? सर न्यू वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन कम करना, राइट? यस सर। हाँ वो शील्ड प्रोवाइड करते हैं, मतलब वैलेंस शेल को इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से। तो प्रॉब्लम क्या है? डी का और एफ का शील्डिंग पावर पुअर है, मतलब जितना उन्होंने शील्ड प्रोवाइड करना चाहिए उतना शील्ड प्रोवाइड नहीं नहीं करते। करते। नहीं करते, इसलिए वैलेंस शेल को इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, कम अट्रैक्ट करेगा? ज्यादा करेगा। ज्यादा करेगा, राइट? मुझे तो हाँ अभी वैलेंस शेल में कौन है? एस और पी है, राइट? हाँ एस और पी में से ज्यादा किसको अट्रैक्ट करेगा? एस को करेगा। याद रखो, व्हेन आई से अट्रैक्शन, अगर एक ही शेल में एस और पी ऑर्बिटल है तो अट्रैक्शन ज्यादा किसको मिलता है? एस को मिलता है, पी से। ये ऑर्डर है। हेलो हाँ सर। ओम, हाँ अगर सर, हाँ सर। एक ही शेल में एस भी है, पी भी है, डी भी और एफ भी है, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसको मिलता है? एस एस को। को। तो मुझे तो अगर वैलेंस शेल, सॉरी न्यूक्लियस वैलेंस शेल को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, राइट? हाँ तुम्हारे लिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकालना इजी और डिफिकल्ट हो रहा है? डिफिकल्ट होगा। हाँ, तो तुम पी के 3 इलेक्ट्रॉन फिर भी निकाल लोगे, ठीक है? पर इसके निकालना तुम्हारे और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? हाँ पी के सर। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तुम्हें कौन सा सेट मिलेगा? +3 सेट मिलेगा, बराबर है? +3 सेट मिलेगा। हाँ और एस के भी हाँ निकाल दोगे तो पहले +3 और बाद में और 2 प्लस। +5 मिलेगा। हाँ तो एस के इलेक्ट्रॉन निकाल दो, हमारे ज्यादा इजी और डिफिकल्ट हो रहा है। डिफिकल्ट हो रहा है। तो तुम्हारे +5 सेट इजी या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है। दैट इज कॉल्ड एज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। नहीं समझा? समझा समझा सर। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, तुम जैसे देखो, अभी तू बात कर रहा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के पास डी है ही नहीं, राइट? बी केयरफुल, नाइट्रोजन के पास डी है ही नहीं। हाँ फास्फोरस का सिर्फ 3D है। ओके, आर्सेनिक के पास 3D एंड 4D दोनों है। एंटीनी में अने के पास 3D 4D 5D तीनों है, राइट? और हाँ इसमें सर। क्या 3D 4D 5D एंड 4F चारों है। मुझे तो जैसे नीचे जा रहे हो वैसे शील्डिंग क्या हो रहा है? स्ट्रांग हो रहा है, पुअर हो रहा है? पुअर हो रहा है। पुअर हो रहा है। पुअर हो रहा है ना, बिकॉज हाँ अगर शील्डिंग पुअर हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या होगा? वैलेंस शेल को न्यूक्लियस अट्रैक्ट ज्यादा करेगा। हाँ हाँ अगर वैलेंस शेल को न्यूक्लियस अट्रैक्ट ज्यादा करेगा तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकालना तुम्हारे डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट होएगा। मुझे तो अगर तुमने पी से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो कौन सा सेट मिलेगा? +3, राइट? हाँ सर। क्योंकि एस और पी में पहले किसका निकलता है इलेक्ट्रॉन? एस का है, पी का? ठीक है। पी का। तो पी का 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, +3 सेट मिलेगा, बराबर है? हाँ तो तुम एस के निकालने जाओगे तो बोलोगे अरे पी का ऑलरेडी निकल चुका है, एस के लिए मेरे और डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट है अभी। हाँ, तो और डिफिकल्ट है, तो जो डिफिकल्ट है वो स्टेट स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल। अभी समझा? हाँ सर। आयुष, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर क्लियर है अभी?
यस सर। सॉरी मैं तुम्हें मतलब तुम्हें मुझे चिल्लाना मेरा इंटेंशन नहीं था, मुझे इतना बताना तुम्हें कि ना थोड़ा ध्यान दो, ठीक है? तुम हाँ लास्ट सर, में चलेगा। बहुत नहीं तुम क्वेश्चन ना बीच में नहीं पूछते, क्वेश्चन खत्म होने के बाद पूछते हो, इसलिए वो थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है, ज्यादा नहीं। तुम बीच में पूछो, तुम्हें जहाँ पे डाउट आता है वहाँ पे रोकना मुझे, हाँ? यस सर, यस। एंड में नहीं, बीच में। बाकी लोग Yes, कोई sir. डाउट है? नहीं सर, सब क्लियर है। हाँ, पक्का क्लियर है? हाँ ओके क्लास, मुझे बता ग्रुप 16 का, तुम लोग मुझे हेल्प करो, ग्रुप 16 के एलिमेंट बताओ कौन से है? ग्रुप 16 के एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, Oxygen, टेलोनियम एंड पोलोनियम। हाँ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम एंड पोलोनियम। चलो तुम्हें इसको यहाँ पे इनवर्ट इफेक्ट बहुत डिटेल में सिखाता हूँ। चलो 10 मिनट जाएंगे अपने पर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या सर? इनवर्ट पे इफेक्ट यहाँ पे बहुत डिटेल में बात करते हैं। हाँ क्लास, ऑक्सीजन क्या दो शेल्स राइट? यस फर्स्ट शेल, सेकंड शेल राइट? हाँ, कॉन्फिगरेशन ऑक्सीजन 2,6। तो क्लास ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो। दो। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यस सर। हाँ, और कौन सा सेट जाएगा? +2 -2। प्लस -2 माइनस, हाँ -2। -2 राइट? ऑक्सीजन का शो सेल -2, नीचे सल्फर है। ओके, ऑक्सीजन में 1s2 हाँ 2s2 2p4 राइट? बताओ वैलेंस शेल कौन सा उसका सेकंड है? मुझे बताओ वैलेंस शेल में जो उससे पहले जो शेल आ रहा है उसमें डी है क्या? यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन, इसमें डी है क्या? नहीं है ना? नहीं वो तो सिर्फ 1s2 है। चलो नीचे आते हैं सल्फर, एटॉमिक नंबर कितना? 16। हाँ 2,8, 6 राइट? एक तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स राइट? यस सल्फर कैन शो स्टेट -2। -2। बराबर है? कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 3d 0 बराबर है? यस इसमें 2 हाँ। इलेक्ट्रॉन, डी यस में सर 4 इलेक्ट्रॉन हाँ। और डी में खाली। खाली। हाँ प्लस क्या सल्फर के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है? क्या सल्फर के 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है? हाँ सर हाँ सर। तो वो क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है या किसी उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एटम के साथ वो लूज भी कर सकता है राइट? यस तो बाय शेयरिंग और लूजिंग इट कैन शो स्टेट +2 बराबर है? +2 का स्टेट। बस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ सकता है। हाँ हाँ सर हाँ सर थर्ड से थर्ड में जाना है, ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है हाँ बराबर? 3 टाइल्स हाँ तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चला गया तो इट कैन शो स्टेट, बोलो +4। +4 बराबर है? दिख रहा है? 1 2 +4 2 का 3। स्टेट। हाँ सर। आयुष बराबर है +4? हाँ सर। हाँ गुड। ना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 3s का इलेक्ट्रॉन 3d में जा सकता है? हाँ हाँ थर्ड से थर्ड में जाना बड़ी बात नहीं है। तो 3s का इलेक्ट्रॉन 3 में गया तो बोलो स्टेट +6। +6 बराबर ना? तो क्लास ऑक्सीजन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर -2 +2 +4 and +6 and +6। सबको समझा यस ये? सर +6 बताता हूँ। हाँ क्या हुआ +6? वही एग्जांपल बताओ। सर। हाँ सर बताओ ना। व्हाट इज चार्ज ऑन सल्फर? SF6 बोलो। व्हाट इज चार्ज ऑन सल्फर? SF6 में -6 अरे +6 बेटा, तुम लोग कैसे रे? सॉरी क्लोरीन +6 सॉरी सर +6 क्लोरीन पे -6 है 6 एटम्स के। पूरा +6 समझा कैसा है? हाँ सर हाँ सर गुड। हाँ क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप जैसे से नीचे जाओगे आपको 3s का इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट करना इजी होगा डिफिकल्ट होगा? नहीं, ये डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट होगा ये इलेक्ट्रॉन प्रमोशन आपके लिए इजी होगा डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे प्रमोशन आपके लिए डिफिकल्ट होगा राइट? यस सर। आपको मालूम है which effect? इनर्ट पेयर इफेक्ट। Inert pair Inert effect. pair So effect. as we go down the group, stability of +6 state goes on decreasing. Decrease. बराबर है? Due to which Yes. effect?
इनर्ट पेरिफेरिक। प्लस ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर देखो, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा नहीं पाया तो आपको सिर्फ +4 तक ही स्टेट दिख पाएगा, राइट? तो इफेक्ट इज इनर्ट पेरिफेरिक। क्लास ग्रुप 17 के लिए तुम लोग करो, चलो फटाफट आप ट्राई करो। अभी आपको लॉजिक समझा है। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स वाला आपको कौन सा है? हेलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ट्राई करो। प्लस जस्ट ट्राई, आप ट्राई करो। हेलो हाँ बोलो। सर, ये वाला एग्जांपल एक बार और एक्सप्लेन करो ना, कौन सा वाला? जो आपने अभी किया रिसेंटली। कौन सा, ये वाला? ये वाला मतलब समझा नहीं हाँ मुझे। हाँ, वो कनेक्शन फ्लोरीन का जो आपने मैंने फ्लोरीन का एक्सप्लेन SF6 है ना, उसके सल्फर पे चार्ज कितना उतना ही पूछा मैंने बस। कितना चार्ज अच्छा। सल्फर पे बोलो? थोड़ी चार्ज ऑन सल्फर या +6। तुम्हारा कनेक्शन अभी भी ठीक नहीं है। नो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट टाइम मैं पूछ लेना अगर कनेक्शन चार्ज आ गया तो। प्लस फ्लोरीन एटॉमिक नंबर, बाकी लोग बोलो एटॉमिक नंबर 9 2,7, राइट? बैलेंस में 7 by gaining 1 electron, फ्लोरीन का जो स्टेट +1 -1 सर गेन कर रहा ना इलेक्ट्रॉन, हाँ तो -1 -1 होगा। ना, हाँ तो -1 ही लिखा हाँ है। हाँ ठीक है। प्लस फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, राइट? 2d 2D होता ही कितना नहीं होता है। है? नहीं होता नहीं है। है सर। हाँ वेरी गुड, नहीं है, अच्छा बात है। प्लस फ्लोरीन के पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। हाँ हाँ हाँ, हाँ उसने किसी को लूज किया तो? तो लूज क्यों +1 करेंगे? मैं पूछ रहा हूँ, लूज किया तो? +1 +1। हाँ, क्या फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? नहीं क्यों नहीं कर सकता बोलो? सर, वो बहुत इलेक्ट्रॉन छोटा है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वही है। इलेक्ट्रोनेगेटिव। दुनिया का सबसे ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट वही है, तो उसका इलेक्ट्रॉन हाँ। खींचने का पावर किसी भी एलिमेंट में। है ही नहीं नहीं। है। क्लास ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाई फ्लोरीन शो ओनली -1 स्टेट, समझा? हाँ बिकॉज़ फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव है। नेगेटिव एलिमेंट, समझा ये क्यों? हाँ सर। प्लस दिखा सकता था अगर वो इसका ले लेता तो दुनिया में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ले ले, समझा? हाँ सर। नेक्स्ट नीचे कौन है? क्लोरीन। नीचे क्लोरीन ब्रोमीन। फ्लोरीन है रे। क्लोरीन हाँ तो क्लोरीन बोलो, एटॉमिक नंबर 17 2,8,7, बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन कैन शो -1, बराबर है? -1 यस। तो ये सबके बैलेंस में 7 है, तो ऑल कैन शो -1। पर आयोडीन की भी -1 क्यों दिखाएगा स्टेट? क्योंकि वो भी क्या है, मेटल या नॉन मेटल? सर नॉन मेटल है। नॉन मेटल। और नॉन मेटल्स कैन शो नेगेटिव स्टेट, बराबर है? यस सर। सिर्फ मेटल नेगेटिव स्टेट नहीं दिखा था। ठीक है, हो गया। हाँ क्लास क्लोरीन CD0, बराबर है? हाँ तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 5 इलेक्ट्रॉन और D में 0, बराबर? हाँ सर। तो क्या क्लोरीन अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? हाँ हाँ सर कर सकता है। बहुत दुनिया में बहुत ज्यादा एलिमेंट है जो उससे ज्यादा निकले, राइट? 3 है, कौन से? फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन ये तीन है, वही फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो एनी इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू एनी वन ऑफ दिस। तो फ्लोरीन कैन शो स्टेट, बोलो +1 ओके। प्लस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो +3 +3, वेरी गुड। समझ आ रहा है ना? हाँ प्लस ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ पे गया तो +4 5 हाँ, प्लस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे गया तो +7 प्लस से कोई कंपाउंड मालूम है आपको क्लोरीन का? नहीं। नहीं? सर। कल ही तो क्या था?
plus 5 plus 7. ये नाम याद है तुम लोग को? HClO4 हाँ क्या है इसका? परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड, हाँ हाँ। देखो फ्लोरीन का चार्ज ढूंढो, उसमें कितना है फ्लोरीन का चार्ज? -8 प्लस Minus plus 8 minus 1 7 +7 सर, +7 प्लस है राइट? हाँ हाँ प्लस HClO3 में HCl +5 आएगा सर इसमें। +5, HClO2 में +3 +3 HOCl में plus 1 हाँ +1 +1 बता सर, रहे? हाँ। HCl में HCl में -1 -1 समझा सब? -1 +1 +3 +5 +7 सबका समझा? हाँ सर हाँ। और नोबल गैसेस आंसर नहीं, दे डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड, उनको ऑक्सीजन सेट नॉट एप्लीकेबल। थोड़ा देखो। सर पर हाँ हेलो बोलो। सर उसमें भी नोबल गैसेस को अगर फोर्स कराया तो वो बनाते हैं ना कंपाउंड। हाँ पर बहुत फोर्सफुल है। तो वो कैसे देते सर, मतलब उनको एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है क्या? तो मैं कैसे? बताऊंगा उसके लिए, हमारे लिए अलग से टॉपिक है चैप्टर में, उसके लिए कंपाउंड्स और नोबल गैसेस ओके सर हम लोग करेंगे डिस्कस उसमें, ठीक है? हाँ सर। ओके तो भाई हो गया ऑक्सीजन स्टेट्स। कोई डाउट है यहाँ पे? नो बोलो। नहीं सर। sir. ठीक है तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू नहीं करते आज। आप बोलो, आपको कुछ पूछना है तो। एक्चुअली सर मेरे पास बना बनाया नोट्स है, प्रॉब्लम क्या है वो ओल्ड वाला है, अभी नया तुम लोग के बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बनाना पड़ेगा नया। अगला सर से एक चीज नहीं, और है, वो आप पूरा इंक्लूसिव वाला ही दो। वो भी देता हूँ आपको मैं। हाँ वो तो है, वो तुम लोग को अभी दे सकता हूँ मैं। पहले सुनो, पहली बात सुनो, अभी कल ही ना CBSE का ये आ गया है, सर्कुलर आ गया हाँ, उनका बहुत 30%। हाँ हाँ और उनका Reduced reduce वाला आ syllabus। गया, तो अपना भी आ जाएगा शायद थोड़े समय में। सर अगर पर NCERT का वो लोग लेसन उड़ाएंगे कि लेसन के अंदर का टॉपिक नहीं उड़ाएंगे? नहीं मेरे पास उन्होंने क्या किया है, कुछ छोटे लेसन है ना, बहुत छोटे छोटे 2-3 लेसन वो उड़ा दिए। फॉर एग्जांपल अपना पेपर 2 में बायोमोलिक्यूल्स एंड एवरीडे लाइफ है ना, हाँ वो चैप्टर उन्होंने उड़ा दिया।